वॉलेट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त यानी मंगलवार को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूव आ सकते हैं, हमारे टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस क्या रहेंगे, उसके साथ साथ ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि मार्केट के जो लेवल्स हैं और हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शुरू करते हैं। पहले हमने हमारा जो डिस्कशन था, देखिए मार्केट की जो ये बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है ये 45,651 के पास। ये हमारा जो एरिया था मैंने आपको कल मार करके बताया था कि ये जो है एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे क्लोजिंग है, ये तो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। हमें जो स्पेस में आपको बोल रहा था जो नहीं मिल पा रहा था वो स्पेस हमें मिल गया है। तो मार वैसे भी बैंक निफ्टी का मूवमेंट आज कुछ ज़्यादा था नहीं, निफ्टी का मूवमेंट था, तो हो सकता है आज बैंक कल मतलब 1 तारीख को बैंक निफ्टी में अच्छे से मूव आ सकती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहले तो डिस्कशन कर लेते हैं आज का जो था। एक तो हो गया, यहाँ पे हमने आपको एक स्टडी दिया था, यहाँ पे हम लोग एंट्री किए थे इस एरिया में। मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों, आप एक चीज़ मार्क कीजिएगा, कभी भी अगर रीटेस्ट हो जाता है ना तो हमें एंट्री अच्छा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के साइडवेज में जब तक मतलब मूवमेंट अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी हम अच्छे से हमें टारगेट मिला। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, वो स्टडी निकल गई। ये देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिया था ये 10 बजे 45,500। देखिए यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स है वो बहुत अच्छे से मिले हमें, कम से कम 80-90 पॉइंट्स के आसपास टारगेट मिले। तो ऐसे मार्केट में भी हमें टारगेट मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने दिया था सब कुछ लिख के, जो भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बाएंगे थे, तो आप एक बार मिला के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एंट्री लिया था और हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिला। तो इसी तरह से कभी भी मैं आपको जो बोलता हूँ रिटेस्ट का लेवल है, तो अगर यहाँ पे देखिए 3 बार रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इस तरह से रिटेस्ट पॉइंट यहाँ पर होते हैं। अगर सोचिए कि मतलब एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है मेरे हिसाब से, और अगर इस तरह से मार्केट की कल भी रिटेस्ट पॉइंट आए तो हम लोग टारगेट हमें पुट साइड मिल सकता है। लेकिन हम एग्जैक्टली क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 45,651, 45,651। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, ये थोड़ा छोटा मोटा गैप अप ओपन हो, ठीक है, हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ये। ठीक है, 45,800, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स भी दे सकती है। तो इसीलिए जो है मार्केट फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप अप ओपन हो और यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक बार हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली जैसे ही ब्रेकआउट दे देना, यहाँ पे जैसे 45,800 के ऊपर अगर जाए तो आप एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, प्रॉपरली रिटेस्ट हो जाए ये लेवल। ठीक है, जिस तरह से ये 800 के ऊपर जाए, दोबारा 800 पे आए, फिर अगर ये जो है हाई इसका ब्रेक कर रही है ना, तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं 46,000 46,100 तक का कॉल साइड। ठीक है दोस्तों, और अगर ये जो एरिया है एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पे आके अगर नीचे की साइड अगर कोई ऐसे बुलिश कैंडल बना रही है, ठीक है, और फिर दूसरा कैंडल उसका अगर हाई ब्रेक कर रही है, और इस तरह से जिस तरह से देखिए मैं आपको जो बोलता हूँ यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ रिटेस्ट होके नीचे आए, ठीक है, तो हम लोग जैसे ही इसका लो ब्रेक हो हम लोग पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे आज की क्लोजिंग है वहाँ तक का। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 सिनेरियो रहेगा। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो जिस तरह से देखिए, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ जब बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ना, यहाँ पे जैसे देखिए, तो मार्केट क्या है उसके अंदर ही घूमती रहती है, हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है पॉइंट्स, क्योंकि मूवमेंट हो ही जाता है। और वैसे आज के हिसाब से जिस तरह से निफ्टी ने अच्छा मतलब मूवमेंट दिया है, आपको दिखाऊंगा चार्ट में, उसी तरह से अगर बैंक निफ्टी दे सकती है कल हमें। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट अगर सोचिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, मतलब 800 के ऊपर या 900 के आसपास, तो फिर भी हमें 800 का लेवल जो है, जिस तरह से मैंने बोला, यहाँ पे कोई देखिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ी सी नीचे मार्केट आ सकती है। फिर अगर ये लेवल को टच करके फिर दोबारा इसके ऊपर जा रही है जो हाई है, मतलब फिर हम लोग 46,000 46,100 तक का भी टारगेट प्लान कर सकते हैं कॉल साइड। ठीक है दोस्तों, अब गैप डाउन में क्या करेंगे? देखिए गैप डाउन में ये जो स्विंग बनी है ना दोस्तों, तकरीबन 45,000 वही 500 490 के आसपास, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे का जो स्विंग है, जैसे इसके नीचे जब तक ना आए तब तक हम लोग पुट साइड नहीं जाएंगे। अगर देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो, अगर ये स्विंग के आसपास आती है, ठीक है, और फिर इसको ब्रेकडाउन देके दोबारा एक बार रिटेस्ट करके इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बनती है, तो हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है 45,200 250 तक का हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग एसएल ट्रेल करके यही 45,000 के आसपास भी हम लोग प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
और अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया जैसे कि ये एरिया में, तो हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आए, ये जो लेवल है इसको दोबारा एक बार टच करें, और फिर अगर इस तरह से कोई रिटेस्ट बन रही है ना, तो हम लोग फिर से पुट साइड जा सकते हैं। हमारा जैसे होता है ना 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे के हम लोग 100-120 पॉइंट के आसपास जो है टारगेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब एक बार निफ्टी का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, निफ्टी में हमने कुछ ट्रेड दिया नहीं था आपको, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था उतना ज़्यादा कुछ स्पेस था नहीं। ठीक है, लेकिन अब जो है अच्छा मतलब पॉइंट पे वो क्लोजिंग दी है, तो हमें मिल सकता है हमारा जो भी टारगेट्स है निफ्टी में भी। अगर देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो 19,753 के आसपास 54.80, तो 19,754 के आसपास यहाँ पे आया है क्लोजिंग। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और ये जो स्विंग बना है यहाँ पे मतलब 760, 70, 80 के आसपास, इसके ऊपर अगर जाए, ठीक है, और ये जो 19,800 का जो लेवल है यहाँ पे एक बार टच करके दोबारा अगर नीचे आ रही है, ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे। फिर अगर इसकी हाई जो है ये अगर ब्रेक कर रही है, तो फिर हमें टारगेट मिल सकता है अच्छा खासा 19,800-900 तक का टारगेट मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए मतलब इस एरिया में 19,800 के आसपास, तो यहाँ पे जैसे ही मतलब प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ पे ऐसा कुछ अगर नेगेटिव कैंडल बन रही है और फिर दूसरा कैंडल उसका जो है हाई ब्रेक लो ब्रेक कर रही है, ठीक है, तो हमें फिर दोबारा जहाँ पे क्लोजिंग आई है वहाँ तक का टारगेट मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बार ध्यान रखिएगा। ये लेवल्स जो मैं बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक बार मार्क करके रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा काम आएगा, और आप जैसे ही रिपीटेडली देखोगे तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पुट साइड कब जाएंगे? अगर फ्लैट ओपन हो या हल्का फुल्का जो है गैप डाउन ओपन हो, और ये जो स्विंग बनी है यहाँ पे मतलब 19,680-670 के आसपास जो है, यहाँ पे आप जो है इसके नीचे जैसे आए, यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया और फिर ये लेवल को गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव ऐसा कैंडल बन रहा है। अदरवाइज अगर ये लेवल पे ना जाके सोचिए कि कॉन्टिन्यूस फिर दोबारा हमें और थोड़ा सा एक और कैंडल दे रही है, तो फिर इसका जो हाई और लो होगा उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे ही इसका जो लो है उसको जैसे ही ब्रेक करे तो हमें पहले ये 19,680 का लेवल को वेट करेंगे। अगर इसके नीचे जाके मार्केट इसको ब्रेकडाउन दे और दोबारा एक बार रिटेस्ट हो और इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बने, तो हम लोग पुट साइड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक का? 19,506, 19,665 तक का हमें टारगेट मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, और ये भी कैसे मतलब यहाँ पे प्रॉपर जब एक स्विंग बने, एक प्रॉपर रिटेस्ट बने, ये चीज़ आप देखिए जब जहाँ पे भी रिटेस्ट बना है ना दोस्तों, वहाँ पे हमें पॉइंट्स अच्छे खासे मिले हैं, और जहाँ पे रिटेस्ट बना नहीं है वहाँ पे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ काम आती है। आपको जब बार बार आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसके ऊपर जो है एक फ्यूचर में एक वीडियो में डालने वाला हूँ, तो वो एक बार आप देख लेना। ठीक है, अभी करेंटली हमारा एक न्यू वीडियो आया है, वो पर्टिकुलरली एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वो वीडियो में आप देख सकते हो, फिर भी मैं एक साइन दे देता हूँ छोटा सा, एक स्ट्रैटेजी दोस्तों 330 वाली, तो उसके ऊपर एक वीडियो आई है, आप देख सकते हो। तो जैसे कि वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम किया है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है तो वो कैसे काम किया है, क्यों काम किया है, आप एक बार यहाँ से आप कैंडल जो है एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर क्या करेंगे बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो ये जो एरिया है मैंने मार्क किया था 19,680-70 लेके यहाँ पे आके दोबारा ऐसे कुछ नीचे की साइड आए, जिस तरह से एक बार रिटेस्ट हो और फिर इसका जो लो है वो फिर ब्रेक करे, तो हमें फिर से मिल सकता है टारगेट 19,560-550 तक का। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का। अब एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन टाटा बहुत अच्छा बना हुआ है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ एक बार। निफ्टी का पहले देखते हैं। निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 700, और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 800। ठीक है, अगर 700 के नीचे निकलती है तो हमें पहला टारगेट मिल सकता है 600 तक का। ठीक है, फिर 600 से 500, और अगर 800 के ऊपर अगर निकल रही है तो हमें टारगेट पहला मिल सकता है 900, और 900 के ऊपर फिर 20 ये देखिए, हाँ 20,000 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शंस और जो रिटेस्ट मैंने बोला हूँ वो अगर देखिए दोनों साइड जो है डाटा बहुत अच्छे से राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग पूरा बराबर की हुई है, मतलब कमी नहीं है। जिस तरह से कल मैंने बोला था आपको कि कोई भी साइड जो है FIDA ले सकते हैं, ये दोनों साइड
अगर कम डाटा हो, क्योंकि वो लोग ज़्यादा है नहीं, ठीक है, अगर कम लोग अगर जिस साइड बैठते हैं वो मोस्टली FID है, लेकिन ऐसे केसेस में क्या है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि कौन FI है कौन DI है, क्योंकि दोनों की साइड जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार कल देखेंगे ऑप्शन चेंज जो है 10 बजे के बाद लाइव मार्केट में, तो हमें और एक्यूरेसी मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट देखिए 800 के ऊपर निकले तो हमें टारगेट अच्छे मिलेंगे, अगर इसके ऊपर इस तरह से कोई रिटेस्ट हो, और अगर 700 के ऊपर इस तरह से रिटेस्ट हो तो फिर हमें 500 तक का टारगेट मिलेगा। पहला हो जाएगा हमारा 600, फिर 500, और 800 के ऊपर निकले तो फिर ये हो जाएगा हमारा 900, फिर 20, ठीक है। अब एक बार बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं आपको। हाँ ये देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट है वो हो गया यहाँ पे 45,500, ठीक है, और ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 800 है, 45,800। तो 45,500 और 800 के बीच में ट्रेड नहीं करनी है हमें, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे हम लोग जो है वेट कर सकते हैं। अगर 500 के ऊपर अगर निकली तो देखिए ये 500 के ऊपर अगर इस तरह से कोई स्विंग बनी तो ये सारे लोग पोजीशंस काटेंगे, तो शार्प मूवमेंट आ सकती है, हमें अच्छा खासा 45,300 200 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। और अगर ये अगर 800 के ऊपर निकले तो पहला टारगेट हमारा 46,000 का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था ऑप्शन चेन का डिटेल्स और मार्केट का मेरा व्यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, पहली बार देख रहे हो तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये कम्प्लीटली फ्री है, इसमें स्टडी दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, पेपर ट्रेडिंग के लिए। आपको अगर अच्छी तरह से सीखना है, आप खुद के दम पे जो है ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो यही था मेरा व्यू दोस्तों। हर हर महादेव।